Good Good afternoon, sir. Good evening. Good afternoon, sir. सर So बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट टाइम कवर किया था और वो टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी था और अब हमको इसी फॉर्मूला के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था कि हमेशा फाइनल मोमेंटम जो होता है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं लेकिन टकराने के बाद उनकी स्पीड चेंज हो सकती है लेकिन उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करने वाले। फाइनल मोमेंटम था m1v1 प्लस m2v2 और इनिशियल मोमेंटम था m1u1 प्लस m2u2 और दोनों इक्वल होते हैं। ये फॉर्मूला याद रखनी है, उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहला न्यूमेरिकल जो है तो वो है इलस्ट्रेशन नंबर 9.6। इलस्ट्रेशन नंबर 9.6, इलू नंबर 9.6। अब क्या बोला है देखो, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired। 20 ग्राम की बुलेट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक है बुलेट और एक है गन। ठीक है, बुलेट को ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं और गन को ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं। ये वाले सम में हमेशा दो ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था तो याद होगा, उसमें दो बॉल थे। ठीक है, तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट तो हो गए। तो यहाँ पे बुलेट को हम ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, आप चाहो तो गन को भी ले सकते थे 1। ठीक है, और गन को मैंने ऑब्जेक्ट 2 लिया हुआ है। अब क्या बोला है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, 20 ग्राम की बुलेट है और बुलेट मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, तो m1 कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, 20 ग्राम की बुलेट है। ठीक है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे ये बुलेट है उसको मैंने हॉरिजॉन्टली ऐसे फायर किया है और फायर किया है तो उसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसी सिचुएशन है, देखो बुलेट मैंने ऐसे एम की है। जब मैंने बंदूक को किसी टारगेट पे एम किया है तो उस टाइम पे मेरे बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और बंदूक की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा कि हमारे बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो गन है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और फिर क्या हुआ, फिर निकली बुलेट 150 की स्पीड से। अब आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही बुलेट आगे जाती है तो बताओ बंदूक कहाँ जाएगी, बंदूक आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, पीछे। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड है और आपको फाइंड करना है, एक मिनट। हाँ, पिस्तौल का मास दिया हुआ है, मास ऑफ द पिस्तौल मतलब कि गन का मास दिया हुआ है m2, दिया हुआ है 2 kg। आपको फाइंड करनी है बुलेट गन की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आप इसे समझते हैं। ठीक है, मान लो ये गन है और गन के अंदर ये 20 ग्राम की बुलेट है। ठीक है, तो 20 ग्राम की बुलेट है, 2 किलो की गन है। 20 ग्राम की बुलेट है, 2 किलो की गन है। ठीक है, अब इस गन को किसी को एम करना है, किसी को मारना है, किसी को ठोकना है। ठीक है, तो क्या होगा जब हम फायर करेंगे, अब इनिशियली क्या है कि गन भी रुकी हुई है, सॉरी बुलेट भी रुकी हुई है और गन भी रुकी हुई है। ठीक है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन जैसे हम फायर करेंगे बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे आएगी। तो गन कितनी स्पीड से पीछे आएगी वो हमको फाइंड करना है और बुलेट कितनी स्पीड से आगे जा रही है वो दिया हुआ है, 150 की स्पीड से आगे जा रही है, 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको ये बताना है कि गन कितनी स्पीड से पीछे आएगी। सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर बताओ कितने किलो की गन है, गन कितने किलो? ओके जी। यस, ओके जी 2 किलो की। और
बताओ बुलेट की और गन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. 20 ग्राम। ठीक है। और अरे सॉरी। बुलेट है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वो भी 0 है। लेकिन बुलेट का वजन कितना है? कितना कितना है बुलेट का वजन? 20 gram. 20 ग्राम। ठीक है, तो सब कुछ 20 ग्राम। यहाँ पे स्पीड मीटर अपॉन सेकंड में है, मास किलोग्राम में है, लेकिन ये मास ग्राम में है, चलेगा? नो सर, मास किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करना चलेगा? पड़ेगा। तो सर कन्वर्ट करना पड़ेगा. किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है। ठीक है, तो केजी में हो जाता है। तो 0 0 कट, अब 0 0 कट तो क्या हो जाएगा? 0.02 केजी, 0.02 केजी। अब लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फॉर्मूला। फॉर्मूला है m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. ओके, therefore m1 कितना है? 0.02, v1 कितना है? 150 प्लस m2 कितना है? m2 है 2 और v2 हमको पता नहीं तो ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू m1 कितना है? m1 है 0.02 मल्टीप्लाई u1 कितना है? 0 प्लस m2 कितना है? m2 है 2 और u2 भी कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा? 0.02 है तो क्या करेंगे? 2/100 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 2v2 इज इक्वल टू, अब देखो 0.02 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0। मिंडा मिंडा कट। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो कटेगा। 5 3 15 होगा, 5 2 10 होगा और 2 और 2 कट होगा। तो क्या हो जाएगा? 3 + 2v2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 + 2v2 इक्वल टू 0। अब 3 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2v2 इज इक्वल टू -3। तो अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा -3/2। v2 हो जाएगा -3/2। 3/2 कितना होगा? 3/2 कितना होगा? -1.5 मीटर अपॉन सेकंड। 1.5 meter per second. आधा 1.5 है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये फाइनल वेलोसिटी गन की माइनस क्यों है? फाइनल वेलोसिटी पीछे गया इसीलिए। तो पीछे गए। FAB is equal to सर FPA minus. डायरेक्शन ऑपोजिट है इसीलिए। यस, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, देखो बुलेट का जाती है आगे तुम्हारे खोपड़ी में और गन का आती है पीछे। ठीक है, तो बुलेट आगे गन पीछे, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। अगर बुलेट के साथ साथ गन भी आगे जा रही होती ना तो इसकी वैल्यू क्या आती? पॉजिटिव आती। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो समझ जाने का कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, याद रहेगा। Yes sir. चलो, एनी डाउट इसके अंदर? कोई समय कोई डाउट है? नो नो सर। चलो, इसके जैसा एक और सम लेते हैं। ओके, मुझे क्या होगा? एक बोर्ड पे एक ही सम होगा, बड़े बड़े सम है तो पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तब तक आपको कोई स्टेप में समझ नहीं आया तो देख लो इस बार। If you have any doubt in any step, ask to me now. चलते आगे। अब पहला सम हो गया। आज बहुत सारे सम्स करने वाले हम। ठीक है, चलो अगला सम पे आते हैं। 9.7 नंबर का इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 9.7। सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो क्योंकि ये सम में तुमको कुछ देखना है। ठीक है, ये सम के अंदर आपको कुछ देखना है, इसके लिए सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखो।
चलो अब एक लड़की थी सीधी सादी, स्केटिंग करती थी, ठीक है, एक लड़की थी सीधी सादी स्केटिंग करती थी। एग्जाम्पल नंबर 9.7, ठीक है। सो अब क्या सिचुएशन है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg with a horizontal velocity of 5 meter per second jumps with a horizontal velocity onto a stationary wheel, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, फिगर में दिख रहा है, एक लड़की है जिसने हेलमेट पहना हुआ है और दूसरी क्या है, स्केटिंग है, कार्ट है, कार्ट, ठीक है, जिसको हम स्केटिंग भी बोल सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक है गर्ल, गर्ल को हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, और नीचे कार्ट है, कार्ट को ले लेते हैं ऑब्जेक्ट 2। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम गर्ल को ऑब्जेक्ट 2 भी दे सकते हो और कार्ट को ऑब्जेक्ट 1 दे सकते हो। अब क्या बोला है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, गर्ल ऑफ मास मतलब ऑब्जेक्ट 1 का मास दिया हुआ है, तो m1 दिया हुआ है, 40 किलो की लड़की है, ठीक है, 40 kg की लड़की है, जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसे कूद रही है, सामने कार्ट पड़ा है, कार्ट को देख के पता नहीं क्या हो गया, कूदी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, लड़की की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, किसके ऊपर कूदी, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। बताओ स्टेशनरी कार्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट 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 हाँ, पे वो रेस्ट पे, रेस्ट पे है वो तो। हाँ, अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो होगी, जीरो जीरो मतलब जो कार्ट है इनिशियल वेलोसिटी जीरो जीरो है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोला है कि भाई रुका हुआ, ऐसा बोला है कि स्टेशनरी कार्ट है, स्टेशनरी कार्ट है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, कार्ट हमारा ऑब्जेक्ट 2 है तो उसका वजन दिया हुआ है 3 kg, ठीक है, 3 kg। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार स्टार्ट्स मूविंग। अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, देखो एक लड़की थी सीधी सादी, सामने कार्ट देखा उसने, 40 किलो की लड़की, मान लो मैं 40 किलो की लड़की हूँ और सामने मेरे कार्ट है 3 किलो का, कार्ट अपनी जगह पे खड़ा है, ठीक है, और मुझे उस पे स्केट करना है। तो लड़की मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, 40 किलो की लड़की उस कार्ट के ऊपर कूद रही है, और जब वो कूदती है तो कार्ट और वो लड़की दोनों ही अब लड़की किसके ऊपर जा रही है, कार्ट के ऊपर जा रही है, ठीक है। अब कार्ट मूव करेगा मतलब उतनी स्पीड से लड़की मूव करेगी ना, समझ रहे हो ना, ये लड़की जो है ये कार्ट है और ये लड़की है, ठीक है, इसके ऊपर आ गई, अब दोनों एक साथ मूव करेंगे, जितनी स्पीड कार्ट की होगी उतनी स्पीड किसकी होगी, लड़की की होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ लड़की, सॉरी फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ गर्ल इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, जिसको हम क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या है, इस बार लड़की जो है, सॉरी ये लड़की थी नहीं, ये कार्ट था, जो कार्ट है उसके ऊपर लड़की है, ठीक है, और स्केट कर रही मजे से, मतलब कार्ट की स्पीड और लड़की की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या ले रहे हैं, फाइनल स्पीड ऑफ अ गर्ल which will be equal to final velocity of cart, और कोई कंफ्यूजन ना हो तो उसको क्या ले लेते हैं, v, जो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है, ठीक है। तो सम कुछ इस तरह से है कि 3 किलो का कार्ट है, ठीक है, जो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, ठीक है, 40 किलो की लड़की है, ठीक है, जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग के कार्ट पे कूदी, और अब हमको बताना है कि कार्ट और लड़की की फाइनल स्पीड कितनी है। सबको समझ में आया सम के बारे में, यस सर यस सर ठीक है। तो हमको दोनों की फाइनल वेलोसिटी समझ बतानी है, अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कार्ट के ऊपर ही लड़की है, इसीलिए जो भी होगा वो दोनों की फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 v1 + m2 v2 इक्वल टू m1 u1 + m2 u। तो बताओ m1 क्या है, 40 है, सबकी वैल्यू परफेक्ट ही दी है, इसलिए कुछ चेंज नहीं करना है। v1 कितना है, v1 तो v ही है, ठीक है, v1 की वैल्यू हमने क्या ली है, v ही है, प्लस m2 कितना है 3 और v2 की वैल्यू क्या है v, इक्वल टू m1 मतलब 40 और u1 मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस m2 मतलब 3 और u2 मतलब
0। तो 40v प्लस 3v तो क्या हो जाएगा 43v इज इक्वल टू 5 और 20। ठीक है, तो 2000 होगा। सॉरी यहाँ पे 15 थोड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी लगती कितनी है 5। तो 45 का 200 प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा 43v इज इक्वल टू 200। तो v हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 43। तो चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। इधर ही यहाँ पे एक और सम आ सकता है तो उसको नहीं बिगाड़ते। 200 और नीचे 43। तो मेरे को तो 43 का टेबल आता नहीं है और मुझे पता है उनको भी नहीं आता है। तो 40 का टेबल बोलते हैं, 40 का टेबल बोलेंगे। ठीक है, उसके बेस पे थोड़ा आइडिया आएगा। 45 200 40 4 5 20 होता है, मतलब 45 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 4 से ट्राई मारते हैं, 4 से ट्राई करते हैं। तो 4 3 12, 4 4 16, 172, 2 1 9 10, 10 minus 2 8, 9 minus 7 2, तो 280 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट करते हैं। 4 7 28 होता है, 4 7 28, तो 40 से ऊपर निकल जाएगा। तो 6 से ट्राई करते हैं, 6 से। तो 6 3 18, 1 ऊपर, 6 4 24 प्लस 1 25, 7 10 minus 8 2, 7 minus 5 2 0, 220। 45 का 200 होता है, तो 5 से ट्राई करते हैं। कौन सा है इसमें आवाज है कि नहीं होता? आदमी सा गाड़ी कोना लेवानो है पर हाथ जोड़े धार्मिक का अरे इसको लीधो ईट जो है चल कट लो ना तो काटी ले ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया है। तो 4.65, तो v है 4.65 मीटर अपॉन सेकेंड। लड़की की और काट की फाइनल वेलोसिटी है 4.65 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो देखो पहले लड़की कूद रही है और कूदने के बाद लड़की और काट, ठीक है दिख रहा है सबको, लड़की और काट एक साथ आ गए। तो अब लड़की और काट की फाइनल वेलोसिटी है 4.65 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में सबको? यस सर। चलो अब एक थोड़ा सा इजी सम करते हैं जो यहाँ पे अपना आ जा रहा है। ऐसा एक छोटा सा सम लेते हैं। तो यहाँ पे एक सम है, पेज नंबर 126 में थर्ड नंबर का एक सम है। पेज नंबर 126 पे, पेज नंबर 126 पे एग्जांपल नंबर 3। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 ग्राम। तो यहाँ पे भी दो ही चीज है। राइफल जो है उसको हम ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, ठीक है, और बुलेट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम उल्टा भी ले सकते हो, क्योंकि पहले सम किया था उसमें बुलेट को ऑब्जेक्ट 1 लिया था और गन को ऑब्जेक्ट 2 लिया था। तो फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, मतलब M1 कितना दिया हुआ है 4 kg दिया हुआ है, ठीक है, और बुलेट का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मतलब M2 दिया हुआ है 50 ग्राम, जिसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 kg हो जाएगा। डिवाइड बाय 1000 करेगा ना तो 0 0 कट हो जाएगा, तो 5/100 kg हो जाएगा। इस फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, देखो स्टेटमेंट पढ़ो, फ्रॉम अ राइफल ऑफ 4 किलो बुलेट ऑफ 50 ग्राम इज फायर्ड। बुलेट जा रही है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब कि u2 कितना दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल, u1 फाइंड करना है, और v1 को 0 लेंगे, v2 को भी 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि गन जो फायर, इसमें क्या बोला है कि ये बंदूक है, ये 50 ग्राम की बुलेट है, ये 4 किलो की गन राइफल, ठीक है। अब जो बुलेट है वो जाती है
35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे और गन आती है पीछे। ठीक है, तो आपको बताना है कि गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। और यहाँ पे ऐसा माना है कि जो बुलेट है वो कहीं ना कहीं टारगेट में चली जाएगी। ठीक है, टकरा के वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये जहाँ पे भी मान लो सामने दीवार पे मैं हिट कर रहा हूँ तो दीवार में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये भी पीछे आ जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। थोड़ा उल्टा सम है लेकिन समझने वाला है कि यहाँ पे जो गोली है वो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और आपको बताना है कि गन जो है वो कितनी स्पीड से पीछे आ रही है। ओके, तो लेट अस डू दिस सम नाउ। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हो, क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब m1 कितना है तो m1 4 है और v1 कितना है 0, m2 कितना है, m2 है 5/100 मतलब 0.05। ठीक है, 5/100 मतलब 0.05 और v2 कितना है मल्टीप्लाई बाय 0। m1 कितना है 4 और u1 कितना है 35 प्लस m2 कितना है, m2 है 0.05 मल्टीप्लाई बाय u2 हमको फाइंड करना है। तो 4 0 का 0, ये भी 0 इक्वल टू 35 4 का 140 होता है। 35 4 का कितना होता है 140, 35 का 70 70 का 140 प्लस 0.05 u2 तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 140। ठीक है 140। अच्छा एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, 0.05 u2। अब इसको इधर ले जाते हैं तो 0.05 u2 इज इक्वल टू माइनस 140 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो 0.052 अभी इसको नीचे ले लेते हैं तो u2 हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 0.05 और इधर माइनस, तो 140 माइनस इधर 5 और ऊपर 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 बन 520 सा। ठीक है, तो माइनस 140 इंटू 2 करोगे तो 14 2 सा 28 होता है, फिर 2 0 2800 मीटर अपॉन सेकेंड माइनस 2800 मीटर अपॉन सेकेंड। थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, शायद मैंने गलती करी है। हाँ सर हमें U1 निकालना था, आपने U2 निकाला है। हाँ मैंने गलती करी है, मुझे डाउट लग रहा है कि यस सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। चलो अब हम वापिस से करते हैं, यहाँ तक तो सब सही है। अब वैल्यू डालने में थोड़ी गलती हो गई तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब m1 u1 हमको फाइंड करना है तो इधर u1 आएगा और m2 u2 प्लस m2 कितना है, m2 है 5/100। ठीक है, और u2 जो है वो है 35। ठीक है, तो 4u1 अब बोलो 35 इंटू 5 करो, वैसे कटेगा लेकिन काटने के बाद अटक जाएगा तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। तो 35 इंटू 5 क्या होगा, 5 5 is 25, 5 is 15, 175 अपॉन 100 तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4u1 प्लस 1.75। ठीक है, प्लस 1.75। अब इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4u1 इज इक्वल टू माइनस 1.75। अब इसको नीचे उतारते हैं तो u1 हो जाएगा माइनस 1.75 डिवाइडेड बाय 4 और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 1.75 डिवाइडेड बाय 4, 1 तो बहुत छोटा नंबर है तो 0.17, 4 4 जा 16, 17 में से 16 गया तो 1 15, 4 3 जा 12। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, u1 आएगा माइनस 0.43 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, माइनस 0.43 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़े से हार्ड है, बाकी सम तो इजी है।
बोलो, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। मैथ्स में थोड़ा अपना मैथमेटिक्स में मैंने कोई गलती तो नहीं की, दोबारा आप भी देख लो मेरे से कोई गलती हो गई हो। वैसे तो परफेक्ट ही लग रहा है, 90 है, डोंट वरी अबाउट इट। अब एक सब और करते हैं ऐसा, बहुत सारे सम्स है। सर टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में अभी चैप्टर कौन से चैप्टर की टेस्ट हुई अपनी लास्ट में? चैप्टर 6। चैप्टर 6, ओके। उसके बाद तो यही चैप्टर स्टार्ट होगा ना? यस सर। हाँ, तो बस यही Yes, चैप्टर की टेस्ट है, ठीक है। पूरा चैप्टर खत्म हो ही चुका है, खाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जितने सम्स आज बाकी रह जाएंगे वो हम कल खत्म कर देंगे। और इसमें दो चीज तो फाइनल, लेक्चर थर्सडे को है लेकिन दो चीज, हाँ मतलब वही दो चीज तो मैं पक्की पूछने वाला हूँ और आप भी लर्न कर ही लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन 4 मार्क का पूछने वाला हूँ, और फोर्स इक्वल टू मा, एफ इज इक्वल टू मा का जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन है वो 3 मार्क में पूछने वाला हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का भी स्टेटमेंट पूछूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ का भी पूछूंगा, मतलब सब मिला के आपको 25 या 30 मार्क का जो पेपर होगा उसमें से 10 मार्क का तो मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या पूछने वाला हूँ। 4 मार्क का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 3 मार्क का एफ इक्वल टू मा का डेरिवेशन, 7 मार्क हो गए। 1 मार्क आप गिन लो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और 2 मार्क गिन लो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सब मिला के 10 मार्क का आपको पेपर दे दिया मैंने, तो ये सारी चीजें पक्की कर ही लेना। बाद में सर बाकी सम्स ही आएंगे ना कि कुछ नोट्स मिलेंगे? जो मैंने सम्स करवाए हैं वो ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कोई डेरिवेशन नहीं है लेकिन क्या? वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कोई डेरिवेशन नहीं है, खाली सेकंड लॉ में ही है, एक्सप्लेन करना है वो। नहीं है, खाली सेकंड में ही है, फर्स्ट में नहीं है, ओके। तो हमको सर? फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करना है। हाँ वो मैंने करवाया ना बेटा, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? पूरा डिराइव करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के डेफिनेशन से शुरू होता है और फिर हमने पूरी डिराइव की थी फॉर्मूला। तो सेकंड नहीं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का तो फिर स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ का भी स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ का भी स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ में डायग्राम आता है खाली, और थर्ड लॉ में 2 स्टेटमेंट है, तो दोनों लिखने हैं, डायग्राम भी है और एग्जाम्पल भी है। थर्ड लॉ जो है अगर मैं चाहूँ ना तो वैसे एग्जामिनर चाहे तो थर्ड लॉ को भी 3 मार्क में पूछ सकता है, क्योंकि उसके 2 स्टेटमेंट होते हैं, उसका डायग्राम होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं, तो इसीलिए वो भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं 2 मार्क में पूछूंगा, तो 10 मार्क का पेपर आपको अभी दे देता, ठीक है। बाकी जो 15 मार्क है उसमें से और 10 मार्क का भी बता दूं तो वो सम्स होगी, न्यूमेरिकल्स होगी, और 5 मार्क के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 25 या 30 मार्क का जो भी पेपर बनेगा उसमें 10 मार्क के आईएमपी क्वेश्चंस, 10 से 12 मार्क के न्यूमेरिकल्स और बाकी के छोटे मोटे क्वेश्चन। चलो अब आते हैं हॉकी पे। इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी मैच चल रही है, जो आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 9.8। एग्जाम्पल 9.8, 2 हॉकी प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 हॉकी के प्लेयर है, एक ने ब्लू कलर का यूनिफॉर्म है तो वो अपना इंडिया ले लेते हैं, और ग्रीन का यूनिफॉर्म है वो पाकिस्तान ले लेते हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू है और ये इमरान खान है, ठीक है। अब ये मान लो, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू तो कौन है आपको बताइए, ठीक है, और इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर है ऑफ पाकिस्तान, वो भी क्रिकेटर था, तो अब दोनों रिटायर्ड है तो दोनों हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं। इंडिया जो है वो हमारा वन ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट 2। चलो अब हम शुरू करते हैं दो प्लेयर्स की मैच। क्या बोला है? 2 hockey players of opposite team which try to hit a hockey ball on a ground collide and immediately become entangled। ठीक है, अब देखो ब्लू वाली इंडिया की टीम और रेड वाली पाकिस्तान की टीम। मेरे पास रेड ही है, ग्रीन नहीं है। ठीक है, अब हो क्या है कि दोनों हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, हॉकी खेल रहे और खेलते खेलते हॉकी बॉल को मारते हैं। बॉल को मारने के बाद दोनों एक दूसरे को अखड़ा जाते हैं। अखड़ा जाने के बाद ऐसे एक साथ गुलाटियां खाते हैं। ठीक है, आप सेकंड फिगर देखो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इंडिया का प्लेयर है, ये पाकिस्तान का प्लेयर है। दोनों ही बॉल के पीछे भाग रहे, लेकिन बॉल को हिट करते ही एक दूसरे को अखड़ाते हैं और अखड़ाने के बाद एंटेंगल हो जाते हैं। एंटेंगल मतलब दोनों एक साथ टकरा के दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि भाई आपको बताना है दोनों की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, टकराने के बाद दोनों एंटेंगल हो। लड़की वाला जो सॉल्व किया ना वैसा ही है। जैसे लड़की जो थी वो कार्ड पे कूद गई थी, तो कार्ड की वेलोसिटी और लड़की की फाइनल वेलोसिटी इक्वल ही थी। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अखड़ा गए, इसके लिए दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी कैसी होगी? सेम होगी। तो चलो हम बात करते हैं। यहाँ पे जो इमरान खान है उसके ऊपर लिखा हुआ है 60 kg। ठीक है, डायग्राम में देखोगे तो पता चलेगा। तो हमारा जो सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू, मतलब कि इंडिया का जो प्लेयर है उसका 55 किलो का वजन है। 55 किलो का वजन है। ठीक है, और जो पाकिस्तान का जो इमरान खान है उसका 60 kg का वजन है। ओके, अब क्या हो रहा है? One is moving with 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second। ठीक है, एक की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। u1 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरे की 6 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि डायग्राम को देखोगे तो पता चलेगा कि जो हमारा इंडिया का प्लेयर है नवजोत सिंह सिद्धू, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, और जो पाकिस्तान का प्लेयर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब दोनों टकरा रहे हैं और दोनों टकराएंगे तो स्वाभाविक है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम ही होगी। मतलब कि v1 विल बी इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। ठीक है, v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडिया का प्लेयर है, ये हॉकी, ये पाकिस्तान का प्लेयर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इंडिया का प्लेयर ऐसे आ रहा है, पाकिस्तान का प्लेयर ऐसे आ रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए थे, जैसे कि वो लड़की वाला सम किया था, तो ये काट है और ये लड़की है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे इंडिया वाले की फाइनल वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान वाले के डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा है और उसके सामने हमने इंडिया के वाले के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट किया हुआ, नेगेटिव हो जाएगा। तो u1 विल बी -6 एंड u2 विल बी इक्वल टू 5। अब v1 और v2 जो v है उसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला जो हमारे पास है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। ठीक है, ओके, तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो m1 कितना है? m1 है 55, v1 कितना है v, प्लस m2 कितना है 60, v2 कितना है v। m1 कितना है 55 और u1 कितना है -6, प्लस m2 कितना है 60 और v2 कितना है 5। तो क्या हो जाएगा? 55 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, 115v is equal to -6 5 30, 6 5 30 plus 330 plus 300। तो हो जाएगा 115v is equal to -30। अब v इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -30 अपॉन 115।
5 से काटो, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 v हो जाएगा -6/23। तो लेट अस सॉल्व नाउ। 6 अंदर 23 बार 0.23 2 46 होगा। ठीक है, तो 14 बचा। 20 का टेबल तो आता है, 23 का नहीं आता, तो 27 का 2 7 का 14 होता है, तो 27 का 140 होगा। तो ये तो ऊपर निकल जाएगा, तो 6 ले लेते हैं। तो बस बहुत हो गया। नीचे जो भी आता है अपने को क्या 0.26 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद इंडिया और पाकिस्तान वाले की दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0.26 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो, देखो अगर आपकी इच्छा हो तो आप u1 को प्लस लेके u2 को भी माइनस ले सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही। तो v इक्वल टू -0.26 मीटर अपॉन सेकेंड, ये आएगी फाइनल वेलोसिटी। ओके, रीजन होना है। हाँ, रिजॉइन होना है ना। चलेगा, रिजॉइन नहीं होते कल, वैसे भी आज चैप्टर नहीं खत्म होगा।